दोस्तों बिहार के एक बक्सर जिले में एक छोटे से तहसील में एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रहा था। दोस्तों उसके साथ दो उसकी नौजवान बहनें थी जो उसके साथ बैठकर रो रही थी। दोस्तों रोते रोते धीरे धीरे शाम हो जाती है और रजिस्ट्री की वो स्याही को देखकर लड़का बार बार रोते ही जा रहा था। तभी वहां पर तहसीलदार महोदय निकलती हैं तो देखती हैं इन लड़कों और भाई बहनों को, तो उन पर दया आ जाती है। उनको अपने ड्राइवर से कहती हैं इन्हें जरा पास बुलाइए। वो ड्राइवर जाके इनको पास बुलाता है। बुलाने के बाद उन पर दया आ जाती है, उसका मामला पूरा सुनती हैं तो इन्हें भी दिल कांप उठता है। कहती हैं बेटा तुम तहसील के बाहर मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों जो तहसीलदार मैडम महोदय होती हैं वो तहसील के आधा किलोमीटर बाद जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती हैं और ये भाई बहन तीनों लोग उनके पास जाते हैं और मामले की जो शुरुआत होती है वो आप भी सुनकर आपके भी रूह कांप उठेंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी इतनी इमोशनल है कि आपके भी दिल को छू जाए। दोस्तों बिहार में एक जिला पड़ता है बक्सर, जहां पर एक ये जो अमित नाम का लड़का होता है ये सुबह सुबह अपने घर पर बैठा ही था, तभी एक काली स्कॉर्पियो आती है और इस ओमकार को लोग उठाकर अपने स्कॉर्पियो में बैठा लेते हैं। उनकी बहनें दौड़ी दौड़ी आती हैं और कहती हैं कि इन्हें मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो, मैं भी इसके साथ चलूंगी। वो लोग झड़प के उसको ढकेल देते हैं और लेकर चले जाते हैं। दोस्तों डायरेक्ट वो लोग लेके आते हैं उस तहसील में और उसके पास 4 बीघे जमीन थी जिसकी रजिस्ट्री के लिए वो कागज अपना तैयार रखे हुए थे। डायरेक्ट लेकर आते हैं, उसके अंगूठे का निशान लगवा लेते हैं और रजिस्ट्री के लिए फाइल जो तहसीलदार महोदय के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों वो जो दबंग टाइप के आदमी थे उनका कहना था कि तुम्हारे बाप के ऊपर हमारे कम से कम 20,000 रुपए थे जो कई सालों पहले वो लोग ब्याज पर लिए थे, उसका कम से कम 20 लाख रुपए ब्याज बन गया। अगर तुम खेत नहीं देते हो तो तुम्हारी सभी घर गृहस्थी सारी चीज मैं हड़प लूंगा। दोस्तों इसी के डर में वो अपने खेत को आज रजिस्ट्री उसके लोगों को खिलाफ उनको दे रहा था, लेकिन ऐसी बात अनिल को जो अमित है उसे पता नहीं थी। दोस्तों रजिस्ट्रार महोदय जो तहसीलदार महोदय होती है उनका नाम निधि होता है, वो भी एक महिला थी। जब उनके पास फाइल पहुंचती है इधर जो अमित होता है उसे बुलाया जाता है, सारे पक्ष को बाहर कर दिया जाता है। उसे साफ साफ पूछती है क्या तुम अपने मर्जी से अपने खेत को बेच रहे हो? कहता है हाँ मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। लेकिन महोदय जो तहसीलदार महोदय होती हैं उन्हें शक हो जाता है कि ये अपनी मर्जी से तो नहीं बेच रहा है, लेकिन ये इसके आंखों में नमी होती है, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ, इस वजह से मेरी आंखें नम है। फिर कहती है महोदय तहसीलदार की क्यों आखिर में इतनी जरूरत, कितनी इमरजेंसी क्या पड़ गई है जो अपनी इस जमीन को बेच रहे हो? तो कहता है कि मेरी जमीन को बेचने से मेरी जरूरत की चीजें वो पूरी हो जाएंगी, इसलिए मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ, मेरी बहनों की शादी करनी है। फिर तहसीलदार महोदय कहती हैं क्या इस बेचने से तुम्हारी सारी जो दुख दर्द है वो मिट जाएगा? कहता है हाँ मिट जाएगा। ऐसा होने के बाद वो समझ आ जाता है कि इसकी कारण तो कुछ और है, लेकिन करे भी तो क्या करे। फिर अगला पक्ष जो खरीद रहा होता है फिर उन्हें बुलाती हैं तो देखती हैं कि वो वही दबंग टाइप के आदमी है जो लगभग में 6 महीने के अंदर कम से कम 20वीं रजिस्ट्री करा रहे होते हैं। तो इन्हें शक हो जाता है कि क्या बात है, ये लोग हर महीने 1 ना 2 3 रजिस्ट्री कराते ही रहते हैं, इनके पास कितना पैसे हैं। उसके बाद से वो रजिस्ट्री के लिए फाइल अपने टाइपिस्ट को भेज देती हैं, उसका रजिस्ट्री जो पक्की हो जाती है। उधर दबंग जो होते हैं बहुत ही खुशी का जश्न मनाते हैं और मिठाई खिलाते हैं और गाँव में चले जाते हैं। गाँव में जाने के बाद वहां भी ये लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे और दारू शराब की वो जश्न करते रहते हैं। तो उनकी बहनें देखते हैं कि मेरा भाई तो अभी तक नहीं आया। धीरे धीरे शाम होने लगती है, फिर शक हो जाता है। उसकी दोनों बहनें ऑटो पकड़ती हैं और उस तहसील में चली जाती हैं तो देखती हैं दोनों बहनें कि मेरा भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसक कर रो रहा है। जाकर बहुत मनाती हैं, लेकिन करे भी तो क्या करे। कहता है कि मेरी जमीन तो पूरी चली गई, मैं घर जाके करूंगा भी तो क्या करूंगा, तुम ही लोग तो मेरी सहारा हो। इतना सब सुनने के बाद बहन भी फपक फपक के रोने लगती हैं और उधर भाई भी फपक के रो रहा था कि जो भी पुश्तैनी जमीनें थी हम लोग की चली गई, अब लोग हम कैसे जिएंगे, कैसे हम लोग रहेंगे, यही कह कह के रो रहे थे। तभी तहसीलदार महोदय जो होती हैं निधि शर्मा वो वहां से निकल रही थी, तभी देखती है नजर पड़ता है तो इसको
अपने पास बुलाती है, कहती हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम लोग रो रहे। तो सारी प्रक्रिया जो उसकी बहन होती है वो बताती है कि दबंग लोगों ने मेरे साथ कैसे कैसे क्या किया। तो कहती है तहसीलदार महोदय ठीक है, तुम लोग तहसील के बाहर मिलो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। इतना कह के वो गाड़ी से चली जाती हैं और दूरी पर जाकर रुक जाती हैं। फिर ये लोग यहाँ से पैदल वहां तक जाते हैं और वहां पर उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो तहसीलदार महोदय जो निधि शर्मा होती हैं वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाती हैं, अपने आवास पर ले जाती हैं और फ्रेश होकर आती हैं, उनका मेहमान नवाजी करती हैं। उसके बाद उस मामले को, उस मैटर को समझती हैं, जो अमित होता है वो बता नहीं पाता, क्योंकि वो इतना रो रहा था, इतना डर रहा था कि वो कुछ बताने पर के लायक ही नहीं था। उसकी बहन सारी अपनी प्रक्रिया को बताती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। एक महिला ही जो यहाँ की एसडीएम आई है उनके पास ले जाती हैं। वहां जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को बताया जाता है। तो इस पर संज्ञान लेने के लिए वो जो एसडीएम महिला होती हैं वो कहती हैं लेकिन उसके लिए गवाही एक देनी पड़ेगी। उसके लिए कहती हैं कि क्या तुम अमित गवाही दे पाओगे। अमित हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मेरी 2 बहनें हैं, मेरी बहनों के साथ कोई दुष्कर्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं गवाही दूंगा तो जरूर वो दबंग लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ जरूर करेंगे। फिर ये कहती हैं दोनों अधिकारी महोदय कि तुम इसकी चिंता मत करो, 3 लोगों की व्यवस्था मैं इसी शहर में करा दे रही हूँ। ये लोग यहीं सिलाई कढ़ाई का काम करेंगे और सीखेंगे, उसके बाद इन लोगों की जॉब लग जाएगी। वो लोग बात करती हैं, उधर अधिकारी कहता है ठीक है काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन उनका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग वहां ट्रेनिंग करने लगती हैं, वहीं खाना पीना सब मिलता है और शहर में ही रहने लगती हैं। इधर भाई जो है वो तैयार हो जाता है उस बयान को देने के लिए। फिर होता क्या है कि वहां पर पास के पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और वे सारी बयानबाजी होती है, केस को लिख लिया जाता है एसडीएम महोदय के कहने के बाद। और मामले की तहकीकात पे पुलिस जो है उस दबंगों के घर पहुंचती है। वहां पर जब्त होता है और बहुत कुछ जो कि गाली गलौज हो जाता है, उसी के जुर्म में वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। सारे लोगों के खिलाफ केस मुकदमा दायर हो जाता है। उसके बाद ये लोग जो होते हैं, इसके बाद जज वहां पर जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो कहते हैं कि आपने किस आधार पर इसका जमीन ले लिया। आखिर में इसके पिता जब कभी भी 10 साल या 20 साल पहले जब पैसे उधार लिए तो उसके अंगूठे का निशान कुछ तो होगा, लिखा पढ़ी आप दिखाइए। लेकिन वो लोग जो फर्जी जाली दबंगी तरीके से जो जमीन लिखा रहे थे उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसके आधार पर इन लोगों के केस होने के बाद इन्हें जो है कि सजा बोल दी जाती है। ऐसा बहुत ही जो थी प्रक्रियाएं थी, बहुत लोगों के खेत इन्होंने हड़पे थे, वो सारे लोग आके अपने मुकदमे को जो है दायर कर देते हैं और बयान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारा मुकदमा उन लोगों के ऊपर लग जाता है, एफआईआर लग जाता है। उसके बाद सारे लोगों की जमीनें धीरे धीरे करके जो है कि छूटने लगती है और सारी जो जमीनें हैं अमित को इधर जो रजिस्ट्री हुई थी वो खारिज हो जाती है और मिल जाती है। और उन दबंगों को फाइनली जेल हो जाता है और ये जो भू माफिया होते हैं इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है और आजीवन कारावास का इन्हें सजा सुनाया जाता है। और ये जो इधर अमित होता है इसकी बहनों को भी जो है कि ट्रेनिंग देने के बाद इनकी जॉब लग गई थी और हंसी खुशी ये अमित और इनकी दोनों बहनें अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके नौकरी करने लगी थी और हंसी खुशी से रहने लगी थी। इधर जो दोनों ऑफिसर महिलाएं थी इन लोगों ने भी ठान लिया था कि इन भू माफियाओं को हम लोग सजा दिलाकर ही रहेंगे और इस क्षेत्र की जनता को मुक्त करा देंगे। धीरे धीरे सभी लोगों की जमीनें मुक्त होने लगती हैं क्योंकि उस कोर्ट के आधार पर उन लोगों की सारी जमीनें छूट जाती हैं और क्षेत्र के सभी गरीब किसान जो हैं वो खुशहाल हो जाते हैं और अच्छी अच्छी जिंदगी में अपने जीने लगते हैं और रहने लगते हैं। आशा करता हूं कि ये इमोशनल कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसी ही रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।